हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर एजेंट। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने हमारे दोनों वीडियो को देखा, कुछ लोगों ने लाइक किया और कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे OLX फ्रॉड और साइबर क्राइम के वीडियो को नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सी द वीडियो एंड लाइक इट। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है जूम। और हाँ, साइबर एजेंट्स की ओर से आप सभी लोगों को एक मैसेज है। आप सभी जानते ही है कि अभी इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर पर भारी तनाव चल रहा है। सो आई रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स से नो टू ऑल चाइनीज एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। साइबर एजेंट्स भी कोई भी प्रकार की चाइनीज एप्लीकेशन और प्रोडक्ट्स को सपोर्ट नहीं करता है और आप सभी लोगों से भी उम्मीद करता है कि आप भी बॉयकॉट चाइना को सपोर्ट करें। आज हम बात करने वाले हैं जूम एप्लीकेशन के बारे में। उसमें हम देखेंगे जूम क्या है और सबसे जरूरी बात आज हम देखेंगे कि साइबर क्रिमिनल जूम एप्लीकेशन के डेटा को कैसे डार्क वेब में सेल करता है और ये पूरा क्राइम है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। जूम क्या है? जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जो आजकल बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि सभी जानते ही है कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है तो सभी लोग अपने घर से काम करें, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई मीटिंग हुई, कोई स्टूडेंट्स को पढ़ना हो या टीचर्स को पढ़ाना हो तो उन्हें कोई ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जिससे वो पढ़ा सकते हैं, जैसे कि गूगल मीट हो गया, सिस्को का वेबएक्स हो गया। तो वैसे ही जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। इट वॉज फाउंडेड इन 2011 बाय एरिक युआन एंड लॉन्च्ड इन जनवरी 2013 और उसका हेडक्वार्टर सैन जोइस कैलिफोर्निया में है। आप सभी जानते हैं कि जूम आजकल इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है उसके कुछ खास फीचर्स के लिए, जैसे कि रियल टाइम इंटरेक्शन लाइक चैट्स, breakout rooms, whiteboarding, waiting room, etc. Mostly teachers और students and business communities कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से इसका यूज टीचिंग और मीटिंग के लिए करते हैं। चलिए, ये बात तो होगी जूम के बारे में। जूम क्या है, जूम की कंपनी कहाँ पे है, क्रिएटर कौन है, कितना पॉपुलर क्यों है इंडिया में। पर उसके डार्क साइड भी कुछ है, जैसे कि आप सब लोग ये नहीं जानते हैं कि जूम कुछ अनऑथोराइज्ड डेटा फेसबुक को भेजता है और कुछ डेटा को संग्रह भी करता है, मतलब स्टोर भी करता है उनके डेटाबेस में फर्दर प्रोसेस के लिए। और कुछ कॉल्स को चाइना के सर्वर के थ्रू रूट करता है, मतलब कि चाइना के सर्वर के थ्रू भेजता है। और आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ जो आप सभी लोगों को नहीं पता होगी, वो ये है कि एक चाइनीज प्राइवेसी एक्ट करके लॉ है, बट ओबीएसली जो चाइना में यूज होता है। अब उस लॉ के अंडर आपका डेटा, मतलब कोई भी डेटा, वर्ल्ड का कोई भी डेटा अगर चाइना के सर्वर से जा रहा है तो चाइनीज इंटेलिजेंस और चाइनीज अथॉरिटी का पूरा हक है कि वो उन डेटा को देख सकते हैं और वो उन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मतलब आप उनके बारे में, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते उनके अगेंस्ट। ये चीज आपको नहीं पता होगी। जूम का कुछ डेटा चाइना के सर्वर से जा रहा है और हैकर्स एंड साइबर क्रिमिनल्स जूम के डेटा को हैक करके उन्हें डार्क वेब में बेचते हैं। तो ये क्राइम हुआ कैसे? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ टेक वेबसाइट एंड वेब प्लेटफॉर्म्स लाइक मदरबोर्ड, ब्लेकिंग कंप्यूटर्स एंड साइबर, उन्होंने क्लियरली कहा है कि हैकर्स 5 लाख से ज्यादा जूम अकाउंट्स को डार्क वेब में बेच चुके हैं डिफरेंट साइबर अटैक्स के द्वारा। तो ये डेटा लीक हुआ कैसे? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बाय सम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, हैकर्स जूम एप्लीकेशन में लूपहोल्स और वल्नरेबिलिटीज भी हम उसे कह सकते हैं वो फाइंड करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग भी करते हैं। बट ये लूपहोल्स मिलते कैसे? जैसे कि 0 डे अटैक हो गया, क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक हो गया। इन सारे अटैक की मदद से आपके पीसी, लैपटॉप और मोबाइल फोन के वेब कैम, माइक्रोफोन, आपके पासवर्ड्स, आपके ईमेल आईडीज और आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जूम बॉम्बिंग मतलब एक फिनोमिना है जिसमें स्ट्रेंजर्स मीटिंग को ज्वाइन करता है और ये स्पेशली जूम के लिए यूज हुआ है और इसके लिए जूम को बहुत ही क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो ये एक फिनोमिना है जिसमें एक स्ट्रेंजर, मतलब एक आप जिसे नहीं जानते वो बंदा आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है और ऑफेंसिव लैंग्वेज, मतलब जो इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज होती है उसका यूज करके आपकी मीटिंग खराब कर सकता है। और इस चीज के लिए कंपनी को बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया था। तो मैंने जैसे कहा कि हैकर्स आपके डेटा को हैक करता है, जूम को हैक करता है इन सारे अटैक्स की मदद से। अब ये अटैक क्या होता है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे, पर एक टर्म मैंने बोला था कि डार्क वेब में वो डेटा सेल करता है। तो ये डार्क वेब है क्या? तो चलिए बात करते हैं डार्क वेब के बारे में। अब मैं डार्क वेब शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा जो आप सभी लोगों को नहीं पता होगी, और वो ये है कि हमारा पूरा इंटरनेट
तीन लेयरों में बटा हुआ है। पहला लेयर है जो हम सभी यूज करते हैं, जहाँ पे मोस्टली अनइंडेक्स्ड डेटा होता है और वर्ल्ड के 90 to 95% डेटा है वो पूरा वर्ल्ड जो यूज कर रहा है इंटरनेट की मदद से, वो 90 to 95% डेटा है। पर रेस्ट 5 to 10% डेटा है, उसका क्या? वो डेटा डार्क वेब और डीप वेब में होता है। मतलब कि पूरा इंटरनेट तीन लेयर में, फर्स्ट लेयर होता है जिसे हम सभी लोग जानते हैं और यूज करते हैं, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब जो भी ऐसी जायंट वेबसाइट्स है, जायंट कंपनीज है, उनका सारा अनइंडेक्स्ड डेटा होता है जो हम सर्च करते हैं, वो पहले लेयर में आता है। बात करते हैं दूसरे दो लेयर्स की। दूसरा लेयर होता है डार्क वेब। डार्क वेब में ज्यादातर डेटा इंडेक्स्ड होता है, जैसे कि आपके मार्कशीट हो गई, मेडिकल इंफॉर्मेशन हो गया, ये सारे डेटा होते हैं वो डार्क वेब में होते हैं। और उसके बाद आता है द डीपेस्ट लेयर ऑफ इंटरनेट, जिसे हम डीप वेब कहते हैं। अब ये दोनों लेयर मतलब डार्क वेब और डीप वेब को मोस्टली साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स एक्सेस करते हैं। बट उन्हें एक्सेस करने के लिए बहुत ही सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, हमें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि टॉर हो गया और वीपीएन बहुत सारे आते हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों की मदद से डार्क वेब का यूज करते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने इन सारी चीजों का यूज नहीं किया तो इट माइट बी पॉसिबल कि डार्क वेब में बहुत ही नोटोरियस एक्टिविटीज होती है और बहुत ही अच्छे खासे वाले हैकर्स वहां पे रहते हैं और वो इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है तो वो आपके डेटा को हैक कर सकते हैं, वो आपके लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, किसी को भी हैक करके आपको पता भी ना चले वैसे हैक कर सकते हैं। डार्क वेब में बहुत सारी नोटोरियस एक्टिविटीज होती है, जैसे कि ड्रग सेलिंग हो गया, ड्रग बाइंग हो गया, आर्म स्मगलिंग हो गया, तो ऐसी बहुत सारी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, तो ऐसी बहुत सारी जो मतलब कि गवर्नमेंट ने जिन सारी चीज़ों को बैन किया है उन सारी चीज़ों को इलीगली वो उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो डार्क वेब में बहुत सारे डेटा को ऐसे ही सेल किया जाता है, ये तो जूम ही नहीं, जैसे कि ट्रू कॉलर का फ्रॉड हो गया, जॉब सीकर का फ्रॉड हो गया, तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड है, उनके डेटा वहाँ ऑनलाइन मिल जाते हैं और आप जिसे चाहे उसे एक्सेस कर सकते हैं। पर उन सब को एक्सेस करने के लिए आपको थोड़ी स्पेशलिटी चाहिए, सिक्योरिटी और मतलब हैकिंग, और आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, तभी आप डार्क वेब को अच्छे से एक्सेस कर सकते हो। और डार्क मार्केट इसका बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज की इस पे नजर रहती हमेशा। अब बात करते हैं फाइंडिंग्स और रिजल्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे बात की कि जूम एप्लीकेशन को हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स ने डिफरेंट अटैक का यूज करके उसके डेटा को हैक किया था और जूम का बहुत सारा डेटा डार्क वेब में सेल पे था। तो ये एक्चुअली अटैक परफॉर्म हुआ कैसे? ब्लिपिंग कंप्यूटर, मदरबोर्ड एंड साइबर, ये एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो ऐसे क्राइम्स, मतलब ये जो जूम का क्राइम हो गया, ओएलएक्स का, हमने हमारा जो पहला वीडियो था ओएलएक्स फ्रॉड के बारे में, उसका क्राइम हो गया, ऐसे सारे क्राइम्स को इंटरनेशनली रिपोर्ट करता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे और पीपल और गवर्नमेंट को अवेयर करता है, यूजर्स को अवेयर करता है इसके बारे में। तो अब ये दोनों अटैक हुए कैसे? मतलब क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक और जीरो डे अटैक, ये दोनों है क्या और ये दोनों जूम पर कैसे परफॉर्म हुए? तो क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक में कोई स्टोलन अकाउंट के क्रेडेंशियल हो गए, मतलब चोरी किए गए हुए अकाउंट्स के क्रेडेंशियल हो गए, और क्रेडेंशियल का मतलब और कुछ नहीं, आपका आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम, वही जिसमें टिपिकली यूजर नेम और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ही होते हैं, जिसका यूज करके हैकर्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेते हैं यूजर्स के अकाउंट का। मतलब आपकी जानकारी के बिना आपके अकाउंट्स का वो एक्सेस कर पाते, जैसे कि आपकी घर का कोई आपकी जानकारी के बिना एक्सेस करे, वैसे ही आपके अकाउंट्स का आपकी जानकारी के बिना एक्सेस करता है। इसमें हम पासवर्ड स्टफिंग अटैक का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का क्रेडेंशियल ही हो गया आपका। अकॉर्डिंग टू जैक मुरे, हैकर्स बहुत ही सिंपल टूल्स का यूज करते हैं इन सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए, मतलब इन सारे अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए वो बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर होते हैं और सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उनका यूज करते हैं और उनके अकॉर्डिंग ऐसे बहुत सारे क्रेडेंशियल्स को डार्क वेब में ऐसे रखा जाता है और फिर हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स उसको एक्सेस करते हैं पेमेंट देके, और फिर ये सारे यूजर्स आईडी और पासवर्ड को वन बाय वन वो ट्राई करते हैं और आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, आपके अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उसके द्वारा वो कोई भी नोटोरियस एक्टिविटीज कर सकते हैं और इसका पूरा ब्लेम आप पे आने के 100% चांसेस है। तो जूम में भी वैसे ही हुआ था, क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक परफॉर्म हुआ था और इन अटैक्स की मदद से
हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स ने बहुत सारा पासवर्ड और ईमेल को डार्क वेब पे सेल कर दिया था, और बहुत सारे हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स ने इन सारे ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूजर्स के अकाउंट्स में वापस डाल के चेक किया था कि ये चल रहा है या नहीं। अगर चल रहा है तो उन सारे डेटास को एक्सेस किया था। तो अब बात करते हैं जीरो डे वल्नरेबिलिटी के बारे में। तो ये जीरो डे वल्नरेबिलिटी है क्या? Zero day vulnerabilities are faults in software that hackers can use to target specific users. Zero day term used to describe the threat of an unknown security vulnerability in a computer software or application. मतलब कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई एप्लीकेशन बनाया या कोई वेबसाइट बनाई, पर कोई भी इंसान 100% नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। हमसे कुछ गलतियां हो सकती है। तो वैसे ही जब हम कुछ बनाते हैं और कुछ गलतियां रह जाती है जो हमें भी नहीं पता होता है कभी कभी, तो कोई पर्सन होता है जिसे ये मालूम हो जाता है कि चलो ये यहाँ पे गलती हो गई है इसे, अब वही गलती का वो फायदा उठा के उन चीजों को एक्सेस करता है। तो वो क्या हो गया? जीरो डे। मतलब एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे? जीरो डे वल्नरेबिलिटी। तो वैसे ही एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और वेबसाइट में अगर कोई भी ऐसा लूपहोल्स रह गया हो जो डेवलपर और एक्सपर्ट्स को नहीं पता हो या उनके ध्यान में नहीं आया हो, तो हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स इन डेटा मतलब इन वल्नरेबिलिटी, इन लूपहोल्स को क्रैक करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ अटैक की मदद से, और फिर आपके डेटा को हैक और एक्सेस कर सकते हैं, जो जूम में हुआ है। जूम में भी जीरो डे वल्नरेबिलिटीज मिली है, और इन वल्नरेबिलिटीज का यूज करके हैकर्स ने उनके अकाउंट्स को एक्सेस किया था। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स ने इन सारे अटैक्स का यूज जूम ऐप में किया, और 5 लाख से ज्यादा, रिमेंबर 5 लाख से ज्यादा यूजर्स के डेटा जैसे कि ईमेल आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, डिवाइस इंफॉर्मेशन हो गया, एक्सेट्रा जैसे डेटा को डार्क वेब में $5,000 से $30,000 मतलब अप्रोक्स 3.5 लाख से लेके 22-23 लाख में बेचा है, और ये आज भी अंडर इन्वेस्टिगेशन और कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। तो आज हमने देखा कि जूम एप्लीकेशन क्या है, जूम एप्लीकेशन हैक कैसे हुआ है, जूम एप्लीकेशन में कौन से अटैक परफॉर्म हुए हैं, जूम एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटीज कौन कौन सी मिली है। बट साइबर एजेंट्स की तरफ से हम आपको कुछ सजेशन देना चाहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी वीडियोस में बात की थी कि इस वर्ल्ड में अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है आपकी इंफॉर्मेशन। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ऐसे पासवर्ड और ऐसे क्रेडेंशियल का यूज करते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी हो गया, पासवर्ड और यूजर नेम, वो ऐसे पासवर्ड का यूज करते हैं जैसे कि पान कार्ड का नंबर हो गया, आपके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर हो गया, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नेम हो गया, उनकी बर्थ डेट हो गई। मतलब ऐसा पासवर्ड यूज करते हैं जिसे सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कोई भी पावरफुल हैकर हो उसे सोशल इंजीनियरिंग कर सकता है और फाइंड आउट कर सकता है कि इसका पासवर्ड होगा क्या। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और टूल्स को यूज करके वो आपके पासवर्ड को रीजनरेट कर सकता है और चेक कर सकता है कि ये पासवर्ड है या नहीं है। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पासवर्ड ऐसे ही डिफिकल्ट रखें, कैपिटल स्मॉल लेटर्स यूज कीजिए, डिजिट यूज कीजिए, स्पेशल सिंबल यूज कीजिए, और यूजर नेम भी वैसा ही रखें जिससे आप कंफर्टेबल हो और वो इजीली क्रैक ना हो सके। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वैसी चीजों का यूज ना करें जो इजीली सामने वाले को आइडेंटिफाई हो जाए, कि अजम्पशन ले सके। तो साइबर एजेंट्स की तरफ से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी सारी चीज़ों का यूज़ ना करें जो इजीली एक्सेसिबल हो सकते हैं। बिकॉज रिमेंबर, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ही वाइटल होती है। आपको नहीं पता है कि आपके डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन का क्या वैल्यू है, बट हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स को बहुत अच्छे से पता है कि हर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन उनके लिए कितनी वैल्यूएबल है। जैसे कि ये जूम तो सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही एप्लीकेशन है जिसका ये फ्रॉड है। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हर रोज हैक होती है और हर रोज डार्क वेब में ऐसा डेटा सेल होता है। अब आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि आप कभी हैक भी हो गए और आपका डेटा ऑनलाइन डार्क वेब और डीप वेब में सेल पे है, आप खुद को भी आइडिया नहीं होगा। और इंडिया में जूम ऐप बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि गवर्नमेंट, बिजनेस कम्युनिटी, एजुकेशन इसका बहुत ही यूज कर रहे हैं, मीटिंग्स के लिए, टीचिंग के लिए। अब वाइवा लेना हो तो इसका भी यूज होता है क्योंकि वेटिंग रूम्स का यहाँ पे फीचर्स है। तो एजुकेशन में भी इसका बहुत यूज होता है। पर उन लोगों को ये नहीं पता है कि उनके साथ ये अटैक हो भी सकता है, उनके साथ ये फ्रॉड हो भी सकता है, और हो भी गया होगा, तब भी उन्हें आइडिया नहीं आएगा। तो साइबर एजेंट्स की तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी सारी चीजों का यूज ना करें। और स्पेशली चाइना की कोई भी एप्लीकेशन, प्रोडक्ट्स जैसे कि टिकटॉक हो गया, वायरस क्लीनर हो गया, तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल ना करें।
So I request all of you to say boycott to Chinese, all the Chinese products. Thank you very much everyone.